यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सर्दी ने अपनी चरम सीमा पर दस्तक दी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और ठंड के दिनों में बर्फ से ढका रहता था। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवाओं के साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ था। गांव के लोग गर्म कपड़ों और आग के सहारे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, परंतु इस बार ठंड ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। उसके घर में लकड़ी और खाने पीने की चीजों की भारी कमी थी। बच्चे ठंड में कांपते रहते थे और उसकी पत्नी उन्हें पुरानी चादरों में लपेटने की कोशिश करती। रामू ने कई बार गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। वह एक जिम्मेदार पिता और पति था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में बेचने जाता, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि काम करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन ठंड ने अपनी सीमा पार कर दी। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए और रामू के पास न तो लकड़ी बची थी और न ही खाने का कोई साधन। वह सोच में डूबा था कि अब क्या करे। तभी उसके पड़ोसी श्याम ने मदद का हाथ बढ़ाया। श्याम ने अपने घर में रामू और उसके परिवार को पनाह दी। उसने अपने पास मौजूद अनाज और लकड़ियां उनके साथ साझा की। श्याम की मदद ने रामू के परिवार को नई आशा दी। इस कठिन समय में श्याम का यह छोटा सा कदम रामू के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे ठंड का कहर कम हुआ और मौसम में सुधार आया। रामू ने फिर से मेहनत करना शुरू किया और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में इंसानियत और एक दूसरे की मदद ही हमें सच्चा सहारा देती है। ठंड का कहर चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, अगर हम मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।